दो जादुई चिड़िया का घोंसला। पक्षीपुर के छोटे से जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, जिस पर बहुत सारे पक्षियों का घोंसला था। लेकिन उनमें से दो घोंसले अलग थे, जिनमें से एक सोने का घोंसला था और दूसरा पैसों का। उनमें से एक घोंसला चांदनी का था और दूसरा गौरी का। चांदनी सोने की चिड़िया थी, तो वहीं गौरी पैसों की चिड़िया थी। और चांदनी सोने का अंडा देती थी और गौरी पैसों का अंडा देती थी। चांदनी गौरी से बहुत जलती थी और एक दिन अपनी कुछ सहेलियों को गौरी के बारे में कहती है। अरे नैना बहन, अब मैं तुझे क्या बताऊं? गौरी मुझसे इतना जलती है कि मेरे पास भी नहीं आती और ना ही मुझसे बात करती है। अब मैं सोने की हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? चांदनी, तुम गौरी के बारे में गलत सोचती हो। गौरी ऐसी नहीं है। वह तो सबसे बात भी करती है और सबकी मदद करती है। सब लोग उसे बहुत पसंद भी करते हैं। नहीं नैना बहन, जैसा तुम सोचती हो वैसा नहीं है। वह मुझसे बहुत जलती है क्योंकि मेरे पास सोना है, लेकिन उसके पास केवल पैसे हैं। नैना, तुम दोनों ही मूल्यवान हो, मेरा विश्वास करो। वह तुमसे नहीं जलती। तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये कहकर नैना वहां से उड़ जाती है और चांदनी अपने मन ही मन में सोचती है। बढ़िया ही गौरी की तारीफ करने वाली। अरे एक दिन तुम सब लोग मेरे पीछे भागोगी और फिर मैं इस पेड़ की रानी बन जाऊंगी और ठाठ से पूरे पेड़ पर मैं अपना राज चलाऊंगी। चांदनी बहुत ही घमंडी होती है, क्योंकि वो सोने की चिड़िया होती है और अंडे भी सोने की ही देती है। उसका घोंसला भी सोने का ही होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को सबसे ऊपर रखती है। एक दिन की बात है, जब कबूतर के बच्चे बीमार होते हैं, वो चांदनी के सोने की बनी सीढ़ियों से चढ़कर उसके पास आकर कहता है, सुनहरी चांदनी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे नन्हे बच्चे बीमार हैं। क्या तुम मुझे अपना एक सोने का अंडा दे दोगी, जिससे मैं उनका इलाज करवा सकूं? क्या कहा? सोने का अंडा? अरे तूने अपनी सूरत देखी है क्या? तूने सोने का अंडा कभी सपने में भी देखा है? बड़ा आया सोने का अंडा लेने। जा यहाँ से और आइंदा मेरी सोने की सीढ़ियों पर अपने कदम मत रखियो। तुम तो बहुत ही घमंडी हो चांदनी। तुमसे अच्छी तो बेचारी गौरी बहन है। कम से कम उसके अंदर घमंड तो नहीं है और वो हम सबकी मदद भी करती है। गौरी का नाम लेते ही चांदनी को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो कबूतर को मारकर वहां से भगा देती है। अगली बार मुंह उठाकर मेरी सोने की सीढ़ियों पर कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? कबूतर रोता हुआ गौरी के पास जाता है। जैसे वो गौरी के पैसों वाली सीढ़ियों पर कदम रखता है, गौरी उससे कहती है, आओ आओ कबूतर भैया, कितने समय बाद तुम मेरे घोंसले पर आए हो। यकीनन कोई बहुत बड़ी समस्या होगी। गौरी का ये बर्ताव देखकर कबूतर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी पूरी समस्या के बारे में गौरी को समझाता है। कबूतर भैया, आप चिंता मत करो, आपके बच्चे बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तभी गौरी पैसों का अंडा निकालती है और उसी समय उसके जादुई घोंसले से ढेर सारे पैसे निकलने लगते हैं। ये लो भैया, ये पैसों का अंडा आपकी मदद करेगा। अब आप अपने बच्चों का इलाज करवा लेना और कोई भी समस्या हो तो वापस मेरे पास आ जाना। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। शुक्रिया बहन, तुम्हारा तो दिल बहुत ही बड़ा है। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इस बरगद के पेड़ की रानी बना दूं। कबूतर गौरी को दुआएं देकर वहां से चला जाता है और बच्चों का इलाज करवा लेता है। दोनों ही चिड़िया बड़ी ही मूल्यवान थीं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही अलग थी। कुछ समय बाद आखिर वो समय आ ही जाता है जब दोनों चिड़ियों के बीच एक इलेक्शन होता है, जिससे पेड़ के लिए एक रानी चुनी जाने वाली थी। इलेक्शन से एक रात पहले नैना गौरी के पास आती है और उससे कहती है, गौरी बहन, तुम बहुत ही अच्छी हो और हमारे पेड़ को तुम्हारी ही जरूरत है। बस कल कंपटीशन जीत जाना, बाकी हम सभी पक्षी लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम चिंता मत करो, रानी जो भी बनेगी वह पेड़ की भलाई ही करेगी, चाहे फिर मैं बनूं या फिर चांदनी, क्योंकि हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
चांदनी के बारे में तो तुम जानती ही हो बहन। अगर वह रानी बन गई तो बहन वो हम पर हुकूमत चलाएगी। तुम ऐसा मत सोचो, वह दिल की बहुत अच्छी है। वो तुम सबके साथ बहुत अच्छा करेगी, और अगर वह जीतती है तो और भी अच्छी बात है। और ये तो सिर्फ एक इलेक्शन है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ये बात चांदनी का खबरी उल्लू सुन लेता है, जिसके बाद उल्लू सीधा चांदनी के पास जाता है और उससे कहता है, पेड़ के सभी पक्षी गौरी के साथ हैं। कल कंपटीशन में गौरी ही जीतेगी। अच्छा, तो ये बात है, इसका भी सलूशन है मेरे पास। चांदनी उल्लू के जरिए गौरी के भोजन में जमाल गोटा मिलवा देती है, जिसकी वजह से गौरी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन फिर भी गौरी अगले दिन कंपटीशन के लिए तैयार हो जाती है। जो ज्यादा अंडे और पैसे निकालेगा वही कंपटीशन का विजेता होगा, और हमारी रानी बनने का हक भी उसी को मिलेगा। नैना की बात सुनते ही चांदनी सोने के अंडे निकालने लगती है, और वहीं उसके जादुई घोंसले से सोने के सिक्के भी निकलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गौरी अपने पैसों के अंडे निकालने लगती है, और देखते ही देखते गौरी के अंडे सोने के अंडे से 4 गुना ज्यादा हो जाते हैं। पक्षियों, आज खुशी का मौका है। जैसा कि हम सब ने देखा, विजेता गौरी है। आज से हमारी रानी गौरी है। ये सुनते ही चांदनी बहुत उदास हो जाती है और गौरी के पैसों वाली सीढ़ियों पर चढ़कर उसके पास जाती है और उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो गौरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया और तुम्हारे खिलाफ सबको भड़काया भी। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें जमाल गोटा खिलाया था कि तुम कंपटीशन हार जाओ और इलेक्शन में मैं जीत जाऊं। लेकिन फिर भी तुम ही कैसे जीत गई, मुझे समझ नहीं आया। जब तुम्हारा उल्लू जमाल गोटा मिला रहा था तो मैंने उसे देख लिया था, जिसके बाद मैंने वह खाना फेंक दिया था। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दो गौरी बहन। बहन, तुम माफी मत मांगो, तुमने जो किया तुम्हें उसका पश्चाताप है, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन आज से तुम्हें सिर्फ हमारे पक्षी लोगों की मदद करनी है। हाँ गौरी, आज के बाद मैं कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी और सबकी मदद करूंगी। चांदनी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो अपने आप को सुधार लेती है और सभी पक्षियों को ढेर सारा सोना और सोने के अंडे देती है, जिसके बाद सभी पक्षी चांदनी से बहुत खुश हो जाते हैं।